बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब पैरासाइकोलॉजी, मुसन्निफ हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी। तीसरी आंख माजी, हाल और मुस्तकबिल बुनियादी तौर पर बेदारी और नींद है, जबकि समझा ये जाता है कि नींद ज़िंदगी नहीं है। अलूम ज़ाहिर के दानिश्वर जब नींद और ख्वाब की दुनिया का तस्करा करते हैं तो ख्वाब को एक ख्याली ज़िंदगी कहकर गुजर जाते हैं, जबकि ख्वाब और बेदारी की ज़िंदगी अलग अलग नहीं है, सिर्फ हवास की दर्जा बंदी है। बेदारी के हवास में अपने ऊपर पाबंदी महसूस करते हैं और ख्वाब के हवास में को पाबंदी से आज़ाद देखते हैं। सफ़र एक है, फ़र्क सिर्फ पाबंदी और आज़ादी का है। मुराक़बा इंसान को हवास के दोनों रुखों से मुतारिफ कराता है। मुतारिफ होने का एक तरीका ये है कि आदमी असाबी थकान की वजह से जब सुकून चाहता है, वो दुनियावी अलाम व मसाइब और रंजो गम से निजात हासिल करना चाहता है, तो तबीयत उसे उस ज़िंदगी में ले जाती है जिस ज़िंदगी का नाम नींद है। रात और दिन के शऊर में रद्दोबदल का एक तरीका ये है, नंबर 1, आदमी असाबी तौर पर बेबस होकर सो जाए, और दूसरा तरीका ये है कि आदमी असाबी सुकून के साथ अपने इरादे और इख्तियार से बेदार रहते हुए नींद के हवास में मुंतकिल हो जाए। जिस मुनासबत से नींद के हवास बेदारी में मुंतकिल होते हैं, इसी मुनासबत से मावराई हवास में तरक्की शुरू हो जाती है। आदमी सोने के लिए लेटता है तो सबसे पहले उसके असाब का खिंचाव नरमी और खुमार में मुंतकिल होता है। यह खुमार जब ज़रा गहरा होता है तो आंखों में हल्की सी खटक होती है और आंखों में पुतलियों की हरकत बतदरीज कम होकर साकित हो जाती है। खुमार में जैसे ही गहराई वाक़या होती है, आदमी गनूदगी के आलम में चला जाता है। गनूदगी का मतलब ये है कि शऊरी हवास लाशऊरी हवास में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। गनूदगी जब अपने अरूज को पहुंचती है, यानी शऊरी हवास लाशऊर में मुंतकिल हो जाते हैं, तो आदमी सो जाता है। ये ज़िंदगी का रूटीन और मुसलसल अमल है जो हर ज़ीरू की ज़िंदगी में जारी है। जिस तरह एक आदमी मेहनत और मशक्क़त, कामकाज, ज़हनी इंतशार और असाबी थकान की वजह से सोने पर मजबूर है, इसी तरह बकरी, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया, मछली भी शऊरी हवास से मुंतकिल होकर लाशऊरी हवास में मुंतकिल होने पर मजबूर है। बेदारी के बाद सोने और सोने के बाद बेदार होने का अमल हर मखलूक में मौजूद है। आदम को अल्लाह करीम ने अपनी सिफ़ात का वो इल्म अता किया है जो इल्म दूसरी मखलूक़ात को अता नहीं किया गया। अल्लाह ताला की सिफ़ात का इल्म सब का सब गैबी इंकिशाफ़ात हैं। गैबी इंकिशाफ़ात से मुराद ये है कि अल्लाह ने बंदे के अंदर ऐसी सलाहियत मुंतकिल कर दी है कि इन सलाहियतों को इस्तेमाल करके बंदा गैब की दुनिया में दाखिल हो जाता है। अल्लाह चूँकि ये चाहता है कि बंदा गैब की दुनिया में अल्लाह की सनाई का मुशाहिदा करे और अल्लाह की सिफ़ात का इरफान हासिल करे, इसलिए ज़रूरी हो गया कि बंदा के अंदर ऐसी सलाहियतें मौजूद हों जिन सलाहियतों को बरूए कार लाकर खालिक कायनात का मंशा पूरा हो। पाबंद ज़िंदगी बेदारी है और आज़ाद ज़िंदगी नींद की दुनिया है। कोई भी इंसान मुराक़बा के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ ख्वाब या नींद की दुनिया में दाखिल हो सकता है। मुराक़बा दरअसल बेदारी के हवास में रहते हुए ख्वाब देखना है, यानी एक आदमी बेदार है, जाग रहा है, शऊरी हवास काम कर रहे हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद माहौल और फ़ज़ा से मुतासर भी हो रहा है, ख्वाब भी देख रहा है। मिसाल, एक शख्स अपने जिगरी दोस्त को ख़त लिखता है। ख़त लिखने में इसका दिमाग भी काम करता है, इसका हाथ भी चलता है, वो जिस माहौल में मौजूद है वहाँ फैली हुई आवाज़ें भी सुनता है। कोई आदमी अगर बात कर रहा है, इस बात का मफ़हूम भी उसके ज़हन में मुंतकिल हो रहा है। इससे सवाल करता है तो वो इस सवाल का जवाब भी देता है। फ़ज़ा में खनकी है तो सर्दी महसूस करता है, गर्मी है तो गर्मी को भी महसूस करता है। इन सब बातों के बावजूद ख़त लिखता है तो शऊर में अल्फाज की मायने और मफ़हूम भी मुंतकिल होते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि एक आदमी अपने अंदर छुपी हुई कई सलाहियतों को बेवक्त इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह कोई बंदा बेदारी में रहते हुए नींद और ख्वाब की आवाज़ को भी अपने ऊपर मुनअक्स कर लेता है। इसके अंदर लाशुमार सलाहियतें मुतहर्रिक हो जाती हैं। वो बेदार ज़िंदगी में रहते हुए भरपूर मावराई हवास के साथ गैब की दुनिया में शब व रोज़ गुजारता है।